अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिले हैं ये रूट फॉर्म में है, मतलब कि रेडिकल फॉर्म में है। और यहाँ पर रेडिकल फॉर्म क्या है? स्क्वायर रूट है। तो यहाँ जितने भी इक्वेशंस मिले हैं सब में रूट मौजूद है। तो रूट वाले इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरह हम बाकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह हमें रूट वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है कि हमने लाजमी इसके आंसर को वेरीफाई करना है। तो जो इक्वेशन हम यहां पर सॉल्व करेंगे जिसमें x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो उस x की वैल्यू को दोबारा से इस इक्वेशन में रखकर हम इसको वेरीफाई करते हैं। यहां पर क्या होता है कि कभी कभी कुछ इक्वेशंस में जो x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब कि उस वैल्यू को रखने के बाद वो दोनों साइड इक्वल नहीं होते। तो ये मसला यहां पर आएगा। इसीलिए आपके बुक में भी ये लिखा है कि कभी भी आप रेडिकल फॉर्म वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या उसका सॉल्यूशन सेट लेंगे तो आपने उसको वेरीफाई भी लाजमी करना है। तो पहला काम तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का वही मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशंस में किए थे। अब यहां पर मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं 6 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 7। अब यहां देखें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साइड में बाकी जितने भी हैं उनको बारी बारी शिफ्ट करना है दूसरी साइड और सॉल्व करना है। तो यहां पर पहले मैं इस वाले 6 को इस तरफ लेकर आऊंगा। यहां पर 6 प्लस में है तो इसको इस तरफ जब शिफ्ट करूंगा तो इसकी साइन क्या बनेगी? माइनस की बनेगी। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। तो रूट x में लिखूंगा 7 ये वाला, और ये 6 जो है इस तरफ शिफ्ट होगा तो अब बनेगा 7 माइनस 6। तो 7 से 6 को माइनस करता हूं तो हमें मिलता क्या है? 1 मिलता है। तो इस तरह रूट x की वैल्यू जो है वो मिलती है 1, लेकिन हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह इस सिचुएशन में पहुंचोगे तो आपने अब रूट को भी सॉल्व करना है। तो रूट को सॉल्व करने का एक इजी मेथड ये है कि आप रूट की तरफ स्क्वायर लगा दो, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम बहुत दफा यूज कर चुके हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायरिंग लगाऊंगा। लेकिन जब इस तरफ स्क्वायर लगाना है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी स्क्वायर लगाना है। वजह क्या है कि इस तरह दोनों साइडों में अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस होगा, इस इक्वेशन में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो अब क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइडों के जो टर्म्स हैं उसमें हम स्क्वायर लगाएंगे, तो x जो कि स्क्वायर रूट में है, अब इस पर स्क्वायर भी देंगे ऐसे, और 1 पर भी स्क्वायर देंगे, तो इस तरह 1 पर भी स्क्वायर आएगा। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, तो दोनों साइडों के टर्म्स में हमने स्क्वायर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कभी भी इस तरह होगा, सेम बेस पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों होते हैं तो हम उनको एक दूसरे से कैंसिल आउट करते हैं। तो जस्ट अब मिलेगा x और ये इक्वल होगा 1 स्क्वायर के। तो 1 का स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट फिर भी हमें 1 मिलेगा। तो 1 का कोई भी पावर होगा वो इक्वल होगा 1 के। तो यहां पर अब x की वैल्यू क्या बनती है? 1 बनती है। तो इस तरह x की वैल्यू हमने फाइंड की है। अब हम इस वैल्यू को लेकर इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। तो इक्वेशन लिखेंगे जो कि है 6 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 7। अब x की जगह हम वैल्यू रखेंगे जो कि है 1। तो 6 प्लस रूट में अब आएगा 1 और ये इक्वल होगा 7 के। देखिए वेरिफिकेशन में हमने इस तरह शिफ्टिंग मेथड से x की वैल्यू को फाइंड नहीं करना। अब x की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमने क्या किया, x की जगह x की वैल्यू रखी है और ये वाला साइड अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हमने इस वाले साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है और फिर देखना है कि दोनों साइड इक्वल होंगे या नहीं। अब यहाँ 6, यहाँ प्लस, यहाँ पर रूट 1, तो 1 स्क्वायर रूट में है तो कभी भी 1 किसी भी रूट में होगा वो भी इक्वल होगा 1 के। तो 1 पर कोई भी पावर होगा वो 1 के इक्वल होगा और 1 पर कोई भी रूट होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, अब 6 प्लस 1 लिखेंगे और इक्वल 7 है। तो देखिए 6 प्लस 1 को जब प्लस कर देंगे तो इस तरफ भी हमें मिलेगा 7। तो इस तरह दोनों साइड जो है एक दूसरे से इक्वल हैं। जो हमने वैल्यू फाइंड की थी x इज इक्वल टू 1, तो वो इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई होता है। तो इस तरह यहां समझें हमने जो सॉल्यूशन सेट फाइंड किया वो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है? 1 है। अब ये पार्ट 2।
तो पार्ट 2 में लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 9 है और इन दोनों पर स्क्वायर रूट है, तो यहां पर ये माइनस का 9 जो है ये भी रूट में मौजूद है और ये इक्वल है 1 के। देखिए इससे पहले वाले पार्ट में क्या था कि 6 बाहर था, तो अगर रूट के बाहर कोई नंबर होगा तो पहले हम उसको शिफ्ट कर देंगे। अब यहां पर रूट के अलावा और कुछ भी नहीं है, अब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये रूट के अंदर हैं, तो फिर यहां पर हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे। तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो हमने स्क्वायर लगाना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, स्क्वायर रूट को स्क्वायर ही खत्म करता है। तो अब यहां पर x माइनस 9 इस पर भी मैं स्क्वायर दूंगा और 1 पर भी स्क्वायर दूंगा। देखें हम जिस तरह शिफ्टिंग मेथड से करते हैं ना, मैं यहां पर ये काम भी कर सकता हूं। ये 1 है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले साइड से रूट को खत्म करूंगा, दूसरी साइड पर इसका इनवर्स रखूंगा स्क्वायर, तो मैं यहां से रूट खत्म करके मैं x माइनस 9 लिखकर 1 पर स्क्वायर दे सकता हूं। ऐसे काम वही है स्क्वायरिंग बोथ साइड। प्रॉपर तरीका, प्रॉपर मेथड जो है, प्रॉपर स्टेप्स जो है वो ये है, लेकिन हम शॉर्ट में ये भी कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट को खत्म करके इक्वेशन के दूसरी तरफ स्क्वायर रख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहां पर किया है। तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, तो यहां पर आएगा x माइनस 9 और 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। अब बगैर रेडिकल या बगैर रूट के इक्वेशन है, रूट को हमने यहां पर कैंसिल आउट किया। अब हम सिंपल से जो माइनस 9x की तरफ है, इस माइनस 9 को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 9। यहां पर ये माइनस का 9 था, अब इस तरफ शिफ्ट होकर इसकी साइन जो है वो प्लस में चेंज हुआ है। तो अब सिंपल से ये दोनों प्लस होंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 10 बनेगी। तो इस तरह पहला काम या पहला मरला जिसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू हमें मिली है x इज इक्वल टू 10। अब हम वेरिफिकेशन वाला मरला करेंगे। अब इक्वेशन को यहां पर लिखूंगा x माइनस 9 जो कि स्क्वायर रूट में है और ये इक्वल है 1 के। तो अब यहां पर मैं x की जगह पर इसकी वैल्यू रखूंगा जो है 10, तो 10 माइनस 9 बनेगा रूट में और ये इक्वल होगा 1 के। देखिए वेरिफिकेशन में हमने इस वाले साइड को सिंप्लीफाई करना है, ये वाला साइड अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर ये वाला साइड भी सिंप्लीफाई करना पड़े तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन यहां पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जस्ट इस वाले साइड को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर हम देखेंगे कि इक्वेशन दोनों साइडों से इक्वल है या नहीं, क्योंकि इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। इस निशानी का मतलब कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो अब हमने देखना है कि वाकई में जो हमने x की वैल्यू को फाइंड किया है वो इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो अब 10 से माइनस 9 तो ये बनता है रूट में जस्ट 1, 10 से माइनस 9 निकालते हैं तो 1 मिलेगा और ये वाला साइड तो है ही 1। अब देखें 1 स्क्वायर रूट में आया है, तो 1 स्क्वायर रूट में क्या, किसी भी रूट में हो वो इक्वल होगा 1 के। तो इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड भी 1 और राइट हैंड साइड भी 1। तो हमारा जो ये वाला इक्वेशन है जिसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करके 10 लिया था, उसको वेरीफाई करने के बाद ये सेटिस्फाई हुआ कि ये वैल्यू बिल्कुल सही है। अब ये पार्ट 3, तो पार्ट 3 में रूट में क्या है, y बाय 4 और -2 फिर इक्वल के इस तरफ 3 लिखा है, तो -2 रूट में नहीं है। तो यहां पर पहला काम हम क्या करेंगे, हम इस -2 को यहां से शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। तो जो रूट में है y बाय 4 ये रखेंगे और इनका रूट बनाएंगे और इक्वल कर देंगे 3। तो ये 2 जो है माइनस का है, अब इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी प्लस में। फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो y बाय 4 जो कि रूट में है और ये इक्वल बनेगा 5 के। अब क्या करना है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ नहीं है, जो भी है वो रूट के अंदर है। तो अब इस तरफ से हमने रूट को खत्म करना है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाएंगे। तो अब यहां पर जो ये y बाय 4 है इस पर स्क्वायर रूट पहले से मौजूद है और हम इस पर स्क्वायर भी देंगे और इस तरफ 5 पर भी स्क्वायर आएगा। तो जब भी स्क्वायर लगाएंगे वो दोनों साइडों में लगाएंगे, ये बात याद करनी है। इक्वेशन में जो भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है तो वो दोनों साइडों में करेंगे, तभी वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगा। तो अब ये वाला स्क्वायर
इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा तो जस्ट हमारे पास y बाय 4 बनेगा और यहां से 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि इक्वल होता है 25 के। जो भी पावर है बस उतनी दफा आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर 5 पर 2 का पावर है तो मतलब 5 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 25। तो 5 का स्क्वायर क्या है? 25। अब ये सिंपल इक्वेशन बना है जिसमें y की वैल्यू को फाइंड करना है और 4 जो है y के साथ डिवीजन में है, तो इस 4 को यहां से शिफ्ट करना है इस तरफ, और यहां पर ये डिवीजन में है तो 25 की तरफ आएगा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। तो y इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 4 बनेगा। तो 25 को 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो y की वैल्यू जो बनती है वो बनती है 100। तो यहां पर जो हमें सॉल्यूशन सेट या y की जो वैल्यू मिली है वो है 100। अब हम इसका करेंगे वेरिफिकेशन। तो इक्वेशन है y बाय 4 स्क्वायर रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब यहां पर राइट साइड अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हमने जस्ट लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है y की वैल्यू लगाकर और देखना है कि ये वाला साइड 3 बनेगा या नहीं। अब देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने फाइंड की है 100, तो मैं यहां से y को हटाऊंगा, मैं 100 बाय 4 लिखूंगा और रूट दूंगा यहां पर -2 और इज इक्वल टू 3। अब 100 डिवाइडेड बाय 4, तो 100 और 4 डिवाइड होते हैं तो सेम टेबल से 4 के टेबल से इसको 1 टाइम, और यहां पर 10 के लिए मैं 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगा तो 8 मिलेगा, और 8 यहां से 2 रिमेनिंग होगा तो वो 2 0 की तरफ आकर 20 बनाएगा, और 20 के लिए हम 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। तो इस तरह 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25। तो 25 पर स्क्वायर रूट होगा और -2 और इस तरफ 3। अब 25 एक स्क्वायर नंबर है, 25 एक स्क्वायर नंबर है और इस पर स्क्वायर रूट है, तो हमेशा हम इसका सिंपल से स्क्वायर रूट लिखेंगे। देखें 25 अभी यहां पर हमने किया था, 5 का स्क्वायर क्या है? 25 है। तो 25 को अब मैं इस तरह लिख सकता हूं। तो 25 को अगर मैं 5 का स्क्वायर लिखूं और मैं यहां पर स्क्वायर रूट दूं तो क्या होगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो जस्ट हमें मिलेगा 5। तो जिस भी बेस पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों लगे होंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, जो बेस होगा सिंपल से वो बेस सिर्फ रहेगा। तो यहां भी 25 स्क्वायर रूट में है तो इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। तो मैं 5 -2 इज इक्वल टू 3 करके लिखूंगा। अब सिंपल है, 5 से -2 निकालता हूं तो मेरा लेफ्ट साइड जो है ये भी इक्वल होगा 3 के। तो इस तरह दोनों साइड 3 के इक्वल बनते हैं। तो x की वैल्यू जो हमने यहां पर फाइंड की है ये इस वाले इक्वेशन पर सेटिस्फाई होता है। सॉल्यूशन सेट का मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 100 है, तो 100 हमने यहां पर वेरीफाई भी किया जो हमें इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो 100 है। अब ये पार्ट 4, तो पार्ट 4 में भी एक इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन के दोनों साइड पर रूट है और पूरे के पूरे जितने भी टर्म्स हैं ये 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, इस पर स्क्वायर रूट है, और इस साइड भी ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है और इस पर स्क्वायर रूट है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे? हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब 4x + 5 जिस पर स्क्वायर रूट है तो अब इस पर स्क्वायर भी देंगे, और इक्वल के इस तरफ भी हम यही करेंगे। स्क्वायर रूट में 3x - 7 है तो हम दोनों तरफ इस तरह स्क्वायर देंगे, तो ये इक्वेशन अब भी बैलेंस होगा, और दोनों तरफ से अब स्क्वायर रूट को स्क्वायर करता है कैंसिल आउट, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा और ये रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा। तो अब हमें इक्वेशन सिंपल से मिलेगा 4x + 5 इज इक्वल टू 3x - 7। अब रूट का मसला हो गया हल। तो अब यहां पर इक्वेशन क्या मिला है? 4x + 5 इज इक्वल टू 3x - 7। तो जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको हम एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट है उनको हम दूसरी तरफ रखेंगे और इनको करेंगे सिंप्लीफाई। तो 4x जैसे है उसको वैसे ही रखेंगे और इस 3x को यहां से मैं शिफ्ट करूंगा तो इसकी साइन यहां पर प्लस की है, यहां पर आकर -3x बनेगा, और -7 जो कि पहले से अपनी साइड पर है, अब ये +5 को मैं यहां से इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, -5 बनेगा। अब सिंपल 4x से -3x निकालते हैं तो हमें मिलेगा x
तो अब इस तरफ देखें, ये माइनस का 7 है, ये माइनस का 5 है, तो यहां पर कोई मल्टीप्लीकेशन के साइन नहीं है या कोई ब्रैकेट नहीं है कि हम माइनस इंटू माइनस प्लस कर दें। ये दो रकम है और दोनों रकम माइनस के हैं, तो यहां पर सिंपल हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को जमा करेंगे और साइन माइनस की रखेंगे। माइनस का 7 और माइनस का 5 ये दोनों जमा होंगे तो माइनस के 12 बनेंगे या माइनस के 12 बनेंगे। तो इस तरह x की वैल्यू जो हमें मिलती है वो मिलती है x माइनस 12। अब हमारा दूसरा मरला क्या है, इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं फॉर x प्लस 5, ये स्क्वायर रूट में है, और इक्वेशन के इस तरफ है 3x माइनस 7 और ये भी स्क्वायर रूट में है। देखिए मैं आपको यहां पर एक बात, यहां पर जो बहुत सारे स्क्वायरिंग करते हैं हम, यहां पर मैं सिंपल से इस स्क्वायर रूट को इस स्क्वायर रूट से भी कैंसिल आउट कर सकता हूं। देखें फॉर x प्लस 5 स्क्वायर रूट में है और दूसरा वाला 3x माइनस 7 भी स्क्वायर रूट में है, तो हम यहां पर स्टेप्स बाय स्टेप्स अगर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाएंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म होगा या कैंसिल आउट होगा। लेकिन अगर सिंपल से हम क्या करें, दोनों साइडों पर अगर स्क्वायर रूट है तो दोनों साइडों से आप इस स्क्वायर रूट को इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट करके सीधा सीधा इस तरह भी लिख सकते हो, ये भी आपको मैथ इजाजत देती है। लेकिन शर्त क्या है कि जस्ट स्क्वायर रूट हो और उसके अंदर वाला एक्सप्रेशन हो, स्क्वायर रूट के आसपास में कोई दूसरा नंबर ना हो। अब हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमने ये शिफ्टिंग या स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करने, हमने इस वाले साइड को अलग से सिंप्लीफाई करना है और इस वाले साइड को अलग से सिंप्लीफाई करना है। पहले जितने भी पार्ट्स थे, पहले जो तीनों पार्ट्स थे, वहां पर क्या था कि दूसरी साइड जो राइट हैंड साइड थी वहां पर जस्ट एक टर्म था, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में था। लेकिन यहां पर इसके दोनों साइड हमने सिंप्लीफाई करने हैं, तो यहां ये भी सिंप्लीफाई होगा और ये भी सिंप्लीफाई होगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम दोनों में जो x की वैल्यू है वो रखेंगे। तो फॉर, अब x जो है फॉर के साथ मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू को मैं जब भी रखूंगा तो मैं इस तरह ब्रैकेट में रखूंगा। याद रखें कभी भी इस तरह वेरिएबल के साथ एक कोएफिशिएंट रखा होगा तो आपने वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको रखने के लिए ये ब्रैकेट यूज करना है। अगर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो आप मल्टीप्लाई की साइन यूज करो। अब मैं लिखूंगा प्लस का 5 और स्क्वायर रूट दूंगा इन पर, और स्क्वायर के दूसरी तरफ तो यहां भी 3 है और स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का 12 और माइनस का 7 ये वाला, और ये बनता है स्क्वायर रूट में। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई है तो मिलेगा माइनस का 48 और प्लस का 5 लिखेंगे जो कि ये वाला है और रूट देंगे इक्वल के इस तरफ, यहां पर माइनस 12 3 से मल्टीप्लाई है तो हमें मिलेगा माइनस का 36 और ये है माइनस का 7। तो माइनस के 48 से प्लस के 5 निकालता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस का 43 जो कि रूट में होगा। तो यहां पर भी देखें तो माइनस का 36 है और ये माइनस का 7 है, तो दोनों रकम जो है वो माइनस के हैं, तो माइनस 36 में हम माइनस 7 जमा करेंगे तो ये मिलेगा माइनस 43 और ये स्क्वायर रूट इस पर है। तो अब यहां पर देखें हमने दोनों साइड जो है उनको सिंप्लीफाई किया है तो हमें दोनों साइडों पर सेम वैल्यू मिला है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है उसको हम लिखेंगे -12। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया है, -12। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब पार्ट 5, तो यहां मिला है 3y प्लस 12 जो कि रूट में है और डिवीजन में इसके डिनोमिनेटर में 7 लिखा है और ये इक्वल है 3 के। तो हमने पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहां पर जो ये 7 है ये इसके साथ डिवीजन में है, तो पहले हमने इस 7 को इस तरफ शिफ्ट करना है, रूट का बाद में करेंगे। रूट के अगर आसपास में कुछ दूसरा रखा होगा तो पहले हम उसको शिफ्ट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 7 जो है यहां पर इस रूट वाले एक्सप्रेशन के साथ डिवीजन में है, 7 को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में। तो 3y प्लस 12 जो कि रूट में है ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई 7 के। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3y प्लस 12 रूट जो कि इक्वल होगा 21 के। देखिए 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। अब लेफ्ट हैंड साइड में रूट के अंदर वाला ही रकम है, अब हमने रूट को खत्म करना है। रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड और दोनों साइडों में स्क्वायर दूंगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखें 3y प्लस 12 जिस पर रूट है, तो अब इसको स्क्वायर भी देंगे ऐसे और इक्वल के इस तरफ 21 का भी स्क्वायर लेंगे।
अब इस तरफ से स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा तो जस्ट 3y प्लस 12 मिलेगा, और दूसरी तरफ 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर मतलब के 21 मल्टीप्लाई 21, तो 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 21, और 21 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 42। तो इस तरह ये मिलेंगे, और इनको प्लस करने से यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ 4, तो 441 जो है 21 का स्क्वायर है, तो 441। तो अब देखें ये एक सिंपल इक्वेशन बना है बगैर रूट के या बगैर रेडिकल के। तो अब इसको सिंपल करते हैं तो 3y यहीं पर होगा, और ये जो प्लस का 12 है इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूं तो 441 माइनस 12 बनेगा। ये प्लस का 12 है इस तरफ आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अब हम 441 से 12 निकालते हैं तो हमें मिलेगा 429। अब ये y और ये 3 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो 3 को यहां से हटाना है क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 यहां से हटेगा तो यहां डिवीजन में आएगा। मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या है? डिवीजन है। तो y इज इक्वल टू 429 बाय 3। तो अब y की वैल्यू निकालनी है और हमें एक फ्रैक्शन मिला है और 429 एक बड़ी रकम है, तो क्या इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? अगर आप सिंपल से ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 3 को यहां रखा, 4 के लिए आपने 1 टाइम टेबल पढ़ा और फिर माइनस करने के बाद यहां पर 1 मिला, फिर 2 को नीचे उतारते हैं तो ये 12, और 4 टाइम 3 का टेबल पढ़ने से हमें मिलेगा 12, तो यहां ये बनता है 0, और ये जो हमारा 9 बचा है इसको नीचे उतारते हैं और 9 के लिए 3 का टेबल 3 टाइम, तो हमें मिलेगा 9। इस तरह रिमाइंडर 0 बनता है। तो 429 जो कि 3 से डिवाइड होता है तो हमें एक वोल नंबर मिलता है जिसकी वैल्यू बनती है 143। तो y इज इक्वल टू 143। तो y की वैल्यू तो मिल चुकी है, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो अब करेंगे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में क्या है, राइट साइड में यहां पर 3 है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो राइट साइड को हमने अब सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर y की वैल्यू लगाकर इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये 3 के इक्वल है या नहीं। तो अब y की वैल्यू क्या है? 143। तो मैं 3 मल्टीप्लाई 143 प्लस 12 करके इसको लिखूंगा और रूट में रखूंगा, डिवीजन में 7, और ये इक्वल है 3 के। तो अब सिंपल से 143 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 143 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 12, 1 यहां आएगा, यहां से 3 और 1 को प्लस कर दूं तो 429 बनता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? 429 प्लस 12 जो कि ये वाला है, इसको रूट में रखेंगे और डिवीजन में है 7, और ये इक्वल है 3 के। अब 429 प्लस 12 है तो ये बनते हैं 441, तो 441 पर स्क्वायर रूट है और डिवीजन में 7 है और ये इक्वल है 3 के। अब देखें रूट है और 441 है, तो 441 जो है 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर हमने निकाला तो हमें मिला था 441 का। तो जब 21 का स्क्वायर 441 है तो 441 का स्क्वायर रूट जो है वो 21 है। तो मैं फौरन से इसकी जगह पर अब यहां पर 21 भी लिख सकता हूं, नहीं तो मैं एक और स्टेप बढ़ाकर मैं 441 की जगह 21 का स्क्वायर लिखूंगा। देखिए ये दोनों इक्वल है ना, 21 स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब कि 21 को मल्टीप्लाई किया 21 से तो हमें मिला था 441। तो अब 441 को मैं दोबारा 21 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये रूट में आएगा और डिवीजन में 7 और ये इक्वल होगा 3 के। तो अब क्या होगा कि ये रूट इस स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये दोनों जो कैंसिल आउट हुए तो जस्ट यहां से मिलेगा 21 और डिवीजन में 7 और ये इक्वल है 3 के। तो 21 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 3 टाइम, तो इस तरह हमारा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड भी 3 बनेगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल बनेगा। तो यहां पर भी हमारा वेरिफिकेशन जो है ये बिल्कुल सही आया है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है y की वैल्यू जो है वो है 143। तो मैं लिखूंगा एस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 143।
तो उम्मीद है आपको समझ आ रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर उस वैल्यू को दोबारा इक्वेशन में रखकर इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है, वेरीफाई करना है कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू इक्वेशन में रखने से इक्वेशन बैलेंस होगा, दोनों साइड इक्वल होंगे या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 6, तो पार्ट 6 में रूट में x है और प्लस 9 है, इक्वल के इस तरफ 7 है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है या x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं रूट के बाहर ये जो प्लस का 9 है ये रूट में नहीं है, रूट में जस्ट x है यहाँ पर। तो ये प्लस 9 को मैं यहां से शिफ्ट करूंगा 7 की तरफ। तो रूट x इज इक्वल टू 7 और प्लस 9 शिफ्ट होगा तो इसकी साइन चेंज होगी माइनस में। अब रूट x की वैल्यू क्या बनती है, ये बनती है माइनस का 2। अब यहां पर x स्क्वायर रूट है और इक्वल के इस तरफ माइनस का 2 है। तो हम क्या करेंगे, अब रूट को खत्म करना है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हम रूट को करते हैं खत्म या कैंसिल आउट। तो अब x जो रूट में है इस पर भी स्क्वायर देंगे और इस तरफ -2 इस पर भी स्क्वायर देंगे। तो अब यहां पर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो जस्ट यहां से मुझे मिलेगा x और यहां -2 का स्क्वायर। देखिए -2 का स्क्वायर मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहां पर प्लस बनेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की साइन है इन दोनों साइनों के दरमियान। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस मिलेगा। तो कभी भी कोई भी माइनस का नंबर होगा उसका स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, ये बात आपने याद करना है। तो अब यहां पर x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 4 मिलती है। तो अब हमने x की वैल्यू को लेकर वेरीफाई करना है। तो इक्वेशन है x जो कि रूट में है प्लस 9 है और इक्वल है 7 के। तो मैं x की जगह पर x की वैल्यू रखूंगा 4 और इसको रूट में रखूंगा प्लस 9 इज इक्वल टू 7। अब ये 4 स्क्वायर रूट में है तो 4 एक स्क्वायर नंबर है, 4 स्क्वायर रूट में है तो मैं यहां पर 4 को 2 का स्क्वायर करके लिख सकता हूं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 को हम स्क्वायरिंग में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर अब स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा तो जस्ट हमें क्या मिलेगा 2। तो 4 कभी भी स्क्वायर रूट में होगा तो हमने जस्ट इसकी कीमत क्या लिखनी है, इसका स्क्वायर रूट लिखना है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है और यहां पर प्लस का 9 है इज इक्वल टू 7 और इन दोनों को प्लस करने से मुझे मिलेगा 11 और यहां पर 7 लिखा है। तो अब एक यहां पर ट्विस्ट आया है कि ये दोनों साइड जो है ये इक्वल नहीं हुए हैं, तो यहां पर दोनों साइड बराबर नहीं है। तो इसमें क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखें आपको पेज दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन पर दिया है जिसमें ये लिखा है कि कभी कभी रेडिकल फॉर्म में जो है इक्वेशन वो वैल्यू निकालने के बाद सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहां पर जो x की वैल्यू हमने निकाली है, x की वैल्यू हमें मिली है 4 और 4 को x की जगह जब रखा तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। हमारा ये वाला काम बिल्कुल ओके है, हमने x की वैल्यू को 4 फाइंड किया जो बिल्कुल सही था, लेकिन जब हमने इसकी जगह पर x की जगह पर रखा तो हमने देखा ये वाला साइड यहां पर प्लस का 11 बना है और ये वाला साइड 7 है। तो इस तरह ये वेरिफिकेशन में सेटिस्फाइड नहीं था। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको पेज अभी भी दिख रहा है, तो यहां पर लिखा है कि समटाइम द ऑब्टेन्ड रूट फ्रॉम रेडिकल इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एन एक्सट्रानियस रूट। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन मिलेगा रेडिकल फॉर्म वाला जो हमें सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रानियस रूट। तो ये जो रूट मिला है ये एक्सट्रानियस रूट है जो इस वाले इक्वेशन में वेरिफिकेशन में ये सेटिस्फाई नहीं करता। और मैं आपको यहां पर एक और बात बता दूं, ये वाला देखिए यहां पर x रूट में है और इक्वल है -2 के। तो कभी भी रूट फॉर्म में इस तरह अगर किसी वेरिएबल रूट में रखा होगा तो उसकी वैल्यू माइनस में नहीं होती। तो जब भी इस तरह होगा तो आपने समझना है कि ये जो है सोल्यूशन नहीं बनता इसके लिए हम सोल्यूशन सेट को क्या लिखेंगे, नल सेट। यहां पर इसका सोल्यूशन सेट जो होगा वो जस्ट इस तरह 2 ब्रैकेट बनाओ या आप खाली सेट जो सेट में लिखते हैं खाली सेट की साइन रखोगे तो इसको हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। तो ये एक एक्सट्रानियस रूट है तो हम यहां पर सॉल्यूशन सेट इस तरह खाली सेट लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका है, ये आपके लिए नई चीज है लेकिन आपकी किताब ने वाज़ेह किया है कि कभी भी इस तरह अगर कोई वैल्यू जो है वो इक्वेशन पर सेटिस्फाई नहीं होता तो हम उसको ये वाला नाम देंगे। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये पार्ट 7 है। तो पार्ट 7 में देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों रूट में है।
तो आपको अगर पार्ट 4 याद है तो पार्ट 4 में भी सेम इसी टाइप का था, दोनों साइडों में रूट था। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप रूट से रूट को कैंसिल आउट कर सकते हो। जब भी इक्वेशन के दोनों तरफ वाला एक्सप्रेशन रूट में होगा, सेम रूट में, ये दोनों स्क्वायर रूट हैं तो दोनों सेम रूट में है, तो आप यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। नहीं तो आप प्रॉपर जो स्टेप्स हैं उसमें आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम 25y माइनस 50 ये रूट में है और इस पर ऐसे स्क्वायर देंगे, इक्वल के इस तरफ y माइनस 2 जो कि स्क्वायर रूट में है तो इस पर भी हम स्क्वायर देंगे। तो स्क्वायर दोनों साइडों से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा। तो देखें सिंपल से आप यहां से स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सकते थे क्योंकि वही एक्सप्रेशन मिलेंगे जो रूट के अंदर है। तो यहां से भी स्क्वायर रूट जब कैंसिल आउट हुआ है तो 25y माइनस 50 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में y माइनस 2 मिलता है। अब ये सिंपल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल वालों को हमने एक साइड करना है और कांस्टेंट वालों को एक साइड करना है। तो 25y जिस साइड है उसी साइड रहेगा और यहां से मैं y को दूसरी साइड 25y की साइड ले जाऊंगा तो साइन चेंज होगी, माइनस y बनेगा। और यहां पर माइनस का 2 पहले से रखा है और ये वाला माइनस का 50 मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा प्लस का 50। तो 25y से 1y निकालता हूं तो मिलेगा 24y इज इक्वल टू, यहां पर प्लस 50 से माइनस 2 निकालता हूं तो प्लस का 48 मिलेगा। तो 24y के साथ मल्टीप्लाई है, अब इसको यहां से उठाकर दूसरी तरफ ले जाना है तो ये 48 के साथ डिवीजन में आएगा ऐसे। अब 48 और 24, तो 24 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 24 का टेबल 2 टाइम। तो इस तरह y की वैल्यू जो बनती है वो बनती है 2। तो y इज इक्वल टू 2। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब वेरीफाई करना है, यहां पर दोनों साइडों को सिंप्लीफाई करना है। दोनों साइडों में y रखा है तो हम दोनों साइडों में y की वैल्यू को पहले रखेंगे जो कि है 2। तो 25 y के वैल्यू 2 है तो मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा और ये वाला माइनस 50 लिखूंगा, इसको रखूंगा रूट में इज इक्वल टू, यहां पर y की वैल्यू रखूंगा जो कि है 2 और माइनस का 2 पहले से यहां रखा है और इसको भी रखते हैं स्क्वायर रूट में। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 50 और ये माइनस का 50 है और ये है रूट में और इक्वल के इस तरफ देखो तो 2 प्लस का है 2 माइनस का है तो रूट के अंदर अब मिलेगा 0 और यहां भी 50 प्लस का है, ये 50 माइनस का है तो इस रूट में भी आंसर मिलेगा 0। तो यहां पर ये सेटिस्फाई हुआ कि हमने जो वैल्यू रखी है वो वैल्यू दोनों तरफ को इक्वल करता है। तो यहां पर स्क्वायर रूट 0 आया है तो 0 का मतलब रूट में हो या ना हो तो वो इक्वल होगा 0 के। अब यहां पर हमारा सोल्यूशन सेट हमें क्या मिला है, 2। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अभी 2 पार्ट्स रहते हैं तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अब ये इक्वेशन नंबर 8, अब यहां पर x रूट में है और इसके साथ माइनस का 8 है और ये इक्वल है 1 के। तो सबसे पहले तो हम माइनस के 8 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो x रूट में रहेगा और इक्वल के इस तरफ 1 रखेंगे और ये जो माइनस का 8 है अब यहां आएगा प्लस का 8 बनेगा। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट x की वैल्यू बनती है 9। तो अब यहां पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x जो कि रूट में है इस पर भी स्क्वायर और इक्वल के इस तरफ 9 पर भी स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है तो जस्ट x मिलेगा और यहां पर 9 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 81। तो x की वैल्यू क्या बनती है, 81। तो अब इसको करते हैं वेरीफाई और देखते हैं कि ये इक्वेशन में सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो अब यहां पर वेरिफिकेशन में x की जगह पर हम रखेंगे 81। तो 81 रूट में आएगा और माइनस का 8 यहां पर है और ये इक्वल है 1 के। तो 81 एक स्क्वायर नंबर है जो कि रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। तो मैं यहां पर 9 स्क्वायर करके रूट में लगा सकता हूं और माइनस का 8 और प्लस का 1, क्योंकि 81 जो 9 स्क्वायर से आया है तो मैं 81 को यहां पर 9 स्क्वायर कर सकता हूं। मैं ये स्क्वायर इसलिए लेकर आया क्योंकि ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा। तो अब हमें जस्ट 9 मिलेगा और यहां से माइनस 8
8 है और ये इक्वल है 1 के, तो 9 से -8 निकलेंगे। तो इस तरह दोनों साइड जो है बराबर होते हैं, दोनों साइडों में सेम वैल्यू बनती है। तो हमारा यहां पर भी जो इक्वेशन, जो वैल्यू हमने फाइंड की है 81, तो ये बिल्कुल सही आई है। तो यहां पर वेरीफाई करके भी हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनता है? 81। अब लास्ट पार्ट है, वो कर लेते हैं। अब ये लास्ट पार्ट, अब इस इक्वेशन में देखेंगे कि ये वाला x + 20 जो है ये रूट में है और tan इनके सामने रखा है। तो tan जब भी इस तरह रूट के सामने रखा हो तो समझो कि ये इस रूट के साथ मल्टीप्लाई है। तो अब इस tan को पहले हमने शिफ्ट करना है, इस 100 की तरफ ले जाना है और यहां पर ये tan जो है इस वाले रूट के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहां पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में कन्वर्ट होगा। तो हम x + 20 जो कि रूट में है वो रखेंगे और यहां पर जो 100 है वो लिखा और इस 10 को डिवीजन में रखेंगे तो ऐसे रखा जाएगा। अब 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो x + 20 जो कि रूट में है ये इक्वल है 10 के। देखें 100 से ये वाला 0 इस वाले 0 से कैंसिल आउट होगा तो मिलेगा 10/1। जब 1 डिनोमिनेटर में होगा तो वो समझो खत्म, तो जस्ट जो नोमिनेटर से मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहां पर 100/10 जिसकी वैल्यू है 10। तो अब हमने इस रूट को खत्म करना है क्योंकि इस तरफ अब रूट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग लगाने का मतलब x + 20 जो कि रूट में है तो हम अब इसको स्क्वायर में रखेंगे और इक्वल के इस तरफ 10 है इसको भी स्क्वायर देंगे। तो यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे तो जस्ट x + 20 मिलेगा और यहां से 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 = 100 बनेगा। तो यहां पर हमें फिर से 100 मिलेगा। तो इस +20 को अब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी, यहां पर +20 है यहां पर आएगा -20 बनेगा और 100 से -20 निकालते हैं तो x की वैल्यू मिलती है 80। तो अब x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी है, अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? यहां पर 100 जो कि एक सिंगल टर्म है जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इस तरफ हम x की वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि ये वाला साइड 100 बनेगा या नहीं। तो इस 10 को रखा और x की वैल्यू जो है 80, तो 80 को रखा और +20 लिखा है तो वो रखा इधर और इक्वल है ये 100 के। तो अब 80 + 20 जो कि इक्वल होंगे 100 के, तो ये 100 और यहां पर रूट में भी अब होगा 100। 80 + 20 = 100, तो रूट में भी अब 100 मिला है और इस तरफ भी 100 है। अब रूट में 100 है तो 100 एक स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर इक्वल होता है 100 के। तो जब स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, तो यहां से जस्ट हमें 10 मिलेगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ये वाला 10 और रूट में 10 का स्क्वायर लिखूंगा और ये इक्वल होगा 100 के। तो अब ये रूट ये स्क्वायर खत्म हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहां से मिलेगा 10 और ये 10 अब इस 10 के साथ होगा मल्टीप्लाई। जब भी इस तरह रूट के सामने कोई रकम रखी होगी तो वो रूट के साथ मल्टीप्लाई में होगा। अब यहाँ पर 100 इस तरफ है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी 100 बनता है। इस तरह ये वेरीफाई भी हो चुका कि दोनों साइड जो हैं इक्वल होते हैं। तो x जो कि इक्वल 80 है तो ये सेटिस्फाई करता है इस वाले इक्वेशन को। तो यहां पर सॉल्यूशन सेट जो है वो बनता है 80। तो इसी के साथ जो रेडिकल फॉर्म वाले इक्वेशन थे क्वेश्चन नंबर 5 के, ये सब कंप्लीट हो चुके और इसी के साथ हम इस वीडियो को भी यहां तक एंड करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।